बच्चों आज आप सभी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जनरली आपके पेपर में 5 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, असर्शंस रीजन, मैचिंग टाइप वाली प्रॉब्लम, शॉर्ट आंसर टाइप एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आप सभी फर्स्ट क्वेश्चंस के लिए रेडी है और आप दोनों फिजिकली एंड मेंटली रेडी हैं? यस सर। चलो ठीक है, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चंस। देखो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में हमने क्या लिया, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस। ये जनरली क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या एक बहुत बड़ी सी पैसेज दी जाती है जो आप ये मान के चलो कि कोई मतलब का नहीं होता है, वो चैप्टर से रिलेटेड नॉलेज होता है। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या लिखा हुआ है, हम लोग ऑलरेडी सब जानते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट की अगर हम बारे में बात करें, एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में बात करें, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानते हो, टोटल पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट है, कितने पीरियड्स है, कितने ग्रुप है, एक्स वाई जेड सब चीज यहाँ पे जानते हो, वही चीज लिख दिया जाता है। जैसे 3 to 12 आप जानते हो। डी ब्लॉक कहाँ है, देखो ये एस ब्लॉक है, इधर क्या है डी ब्लॉक है, और इधर क्या है पी ब्लॉक है, और मेरे पास 2 पैर है, लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। तो ये पूरे पीरियोडिक टेबल के बारे में ये बता रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये है पैसेज बेस्ड टाइप क्वेश्चंस। इस पे कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यू के क्वेश्चंस बनेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चंस हम बात करने जा रहे हैं। यहां पे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से समझो। डाइक्रोमेट एनायन, समझ रहे हो? अब इस क्वेश्चंस को क्या बोला है, डाइक्रोमेट एनायन में कितने बॉन्ड इक्वल है। अब तुमको दिमाग लगाना है, अब ऐसे नहीं कि क्वेश्चन करना शुरू कर दिया। अब कितने बॉन्ड इक्वल है, तो बॉन्ड आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। इसका मतलब आपको क्या बनाना है, लुईस स्ट्रक्चर। क्या बनाना पड़ेगा, लुईस स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो चलो इसका लुईस स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। देखो यहाँ क्रोमियम, और क्रोमियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहाँ पे बनाएंगे तो यहाँ पे देखो 2 2 4 और 1 5, इस पे 1 माइनस, कितने हमको माइनस देना है, 2 माइनस देना है। यहाँ पे 1 ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया, क्रोमियम, ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया, 1 माइनस, यानी यहाँ पे ये किसके स्ट्रक्चर बन गई, Cr2O7 2 माइनस, यानी ओरिजिनल क्या है, K2Cr2O7। बात समझ में आ रही है, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर हुआ? अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कितने इक्वल बॉन्ड है। अब ध्यान से लगाओ, देखो अब इक्वल बॉन्ड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल अगर हम इसके बारे में बात करें तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, रेजोनेंस बनाना पड़ेगा। तो रेजोनेंस बनाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो अगर इसको अगर रेजोनेंस लिखोगे तो कैसा आएगा, देखो यहाँ पे Cr, यहाँ पे क्या है ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, Cr, यहाँ पे ऑक्सीजन, ठीक है। अब समझना, अब रेजोनेंस क्या होता है, याद करो, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन विद इन इट्स स्ट्रक्चर, यानी अपने स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, पाई बॉन्ड का अपने स्ट्रक्चर में घूमना क्या है, रेजोनेंस है। तो ये कहां कहां घूम सकता है, यहां घूम सकता है, डॉटेड डॉटेड लाइन, और कहां घूम सकता है, यहां घूम सकता है, यहां घूम सकता है, और कहां घूमेगा बेटा, देखो यहां घूमेगा, यहां घूमेगा, यहां घूमेगा। यानी अब इक्वल बॉन्ड कितने दिख रहे हैं, देखो 3 इधर और 3 इधर, यानी कहने का मतलब यहां पे क्या हो रहा है, देखो 6 जो CRO बॉन्ड है वो कैसा है, इक्वल है। कैसा है बच्चों, इक्वल है। ये पहले बात समझ में आ रही है, ठीक है। और दूसरा देखो ये जो बॉन्ड है CRO, ये कैसा बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड, यानी ये बॉन्ड जो है बेटा वो कैसा है, ब्रिज बॉन्ड है। ये बात समझ में आ रही है, बोलो CRO Cr कैसा बॉन्ड है, ब्रिज बॉन्ड, यानी 2 ब्रिज बॉन्ड है, और 6 क्या है, CRO बॉन्ड। अब खुद डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन है, बोलो बी ऑप्शन है। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला, हाउ मेनी मोल्स ऑफ KMnO4 आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्सलेट इन एसिडिक सॉल्यूशन। आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होना चाहिए था कि KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में जाता है, याद है, Mn2+, यानी कितने N फैक्टर होते थे, 5। सबको याद है, बोलो, ठीक है। अब देखो यहां पे हम लोग थोड़ा सा एक आप लोगों के लिए सॉल्व करता हूं। KMnO4 जब एसिडिक मीडियम में जाता है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए ये किस में जाता है, Mn2
2+ में। अब देखो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, +7, और यहां कितना है +2, तो कितने का चेंज हुआ, 5 का, यानी इसका n फैक्टर कितना आ गया, 5 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब नेक्स्ट क्या बोलता, फेरस FeC2O4। अब ये किस में चेंज होगा, ध्यान से देखना, यानी किस में जाएगा, Fe3+ में, और किस में जाएगा, CO2 में। किस में जाएगा, CO2 में। देखो ध्यान से, यहां पे कितना है, Fe2+, समझना, और यहां पे क्या है 3+, और ये देखो 4 दूना 8 में से 2 गया, -6, उधर गया तो कितना हुआ 6, और 2 से डिवाइड किया कितना हुआ +3, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना निकल गया, +3, और यहां पे कितना है +4। अब देखो इस +2 का इस +3 में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। कितने का इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है बेटा, बता लो, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और इस वाले कार्बन का इस वाले कार्बन में क्या हो रहा है, रिडक्शन। क्या हो रहा है, रिडक्शन। कितने, 1 × 2, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का, 2 इलेक्ट्रॉन का। बात समझ में आ रही है। अब दोनों को हम n फैक्टर निकालने के लिए क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, यानी इसका n फैक्टर मुझे कितना मिला, 1 + 2, कितना इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन। आया समझ में, यानी KMnO4 का n फैक्टर कितना आ गया, 5, और फेरस देखो यहां फेरस ऑक्सलेट का कितना आया, बोलो 3। अब यहां निकालेंगे हेंस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, किसका किसका इक्विवेलेंट, KMnO4 का, इक्वल नंबर ऑफ इक्विवेलेंट किसका, FeC2O4 का। आगे बात समझ में। अब इसका मुझे निकालना है, तो x मान लो, कितना निकाल के बैठे हो, 5, यहां कितना है 3, यानी x की वैल्यू कितना आ गया, 3/5। अब बताओ कौन सा आंसर हुआ, फर्स्ट। ये बात समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंस्टिट्यूट एन एम्फोटेरिक आयन। अब ये बड़ा कमाल का चीज है, एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब आप लोग क्या समझते हो, बोलो, यानी जहां पे क्या हो, ऑक्सीडेशन एज वेल क्या हो, रिडक्शन, यानी एम्फोटेरिक। और एम्फोटेरिक के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बनाया था, याद करो, क्या है ट्रिक, बोलो। जॉन बेकार इंडिगो से अलीगढ़ गए, ये सुनकर भिखारी सब क्या है, पागल है। बोलो क्या है, जॉन बेकार इंडिगो से अलीगढ़ गए, ये सुनकर सब भिखारी क्या है, पागल है। जॉन, जॉन बोले तो जिंक, जॉन देखो क्या है, जॉन, ध्यान से सुनना, जॉन बेकार किसे, इंडिगो, इंडिगो से अलीगढ़ गए, ये सुनकर, ये सब सुनकर क्या, सभी भिखारी क्या है, पागल है। अब देखो इसमें कौन कौन एलिमेंट आ रहा है, देखो ध्यान से देखना, यानी जिंक, बेकार यानी बेरिलियम, इंडिगो बोले तो, और अली एल्युमिनियम, गढ़ Ga, सब, सुन एसेन, बोलो, कर भिखारी, भिखारी बोले तो Bi, पागल बोले तो Pb। अब मैच कराओ, सब मिला, कौन नहीं मिला, बोलो Fe। कौन नहीं मिला, इसका मतलब आंसर क्या हुआ, आया समझ में। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये देखो गन मेटल। अब गन मेटल के बारे में तुम क्या जानते हो, ये क्या होता है, गन मेटल बताओ, क्या है, एलॉयज है, क्या है, बेसिकली होता क्या है, कंपोजिशन ऑफ मेटल। और कंपोजिशन ऑफ मेटल की बारे में बात करें, इसमें क्या होता है, कॉपर, जिंक और टिन। तो कौन ऑप्शन हो गया, देखो कौन सा ऑप्शन, ए। कौन सा ऑप्शन आ गया, ए, क्योंकि गन मेटल क्या होता है बेटा, एलॉयज होता है। और एलॉयज का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, कंपोजिशन ऑफ मेटल्स। समझ में आया, बोलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है, कलर्ड आयंस। देखो मैंने आपको एक बहुत खतरनाक लिरिक्स बताया था, याद है, कलर्ड आयन का क्या कोड है, आप लोग बताओ। ग्रीन फेम भी निकला ब्लू क्रिस्टल कप से,
और गुलाबी मन को वायलेट भाई, मंजू टीना को येलो फीता। तो मैं लिखता हूं, ध्यान से समझना। ग्रीन फेम भी निकला किसे? ब्लू क्रिस्टल कप से। और क्या बताया था? गुलाबी यानी बोले तो पिंक, गुलाबी मन को वायलेट भाई, मंजू कौन है? टीना कौन है? क्रिस्टी को क्या? येलो फीता। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये सब क्या है, नोट्स में पढ़ा है, आप घर में जाके स्टडी कर सकते हो। इसका मैं आपको पीडीएफ भी दे रखा हूं, वहां से पीडीएफ आप डाउनलोड कर लो। जस्ट ये क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करना है भाई, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। बात समझ में आ रही है? इसीलिए मैं आपको फास्ट बता रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, ग्रीन यानी ग्रीन बोले तो सारे एफी कौन सा? 2+, ये कैसा कलर होगा बेटा, जल्दी बताओ? ग्रीन। वी 3+, निकला Ni2+, ब्लू कौन कौन होगा? क्रिस्टल। ठीक है, कब क्या होगा? Cu2+। ठीक है, ये पिंक कलर होगा, मन को वायलेट कौन कौन होगा? भाई यानी 2+, मंजू 3+, टीना 3+, क्रिस्टी 3+, और येलो कौन सा होगा? Fe3+। अब देखो कहां कहां कंपोजिशन। भाई साहब, जेई में बैठे हो, चाहे नीट में बैठे हो, चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व। आ रही बात समझ में? अब देखो कौन सा ऑप्शन है, देखो टीना, क्रोमियम, क्रिस्टी और भाई। इसका मतलब आंसर कौन सा है? आया बात समझ में? बोलो, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? अब आपको यह बताना है सेम इलेक्ट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब आपको क्या आना चाहिए? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। जैसे कौन कौन एलिमेंट है, मैं आपको ट्रिक आज भी बता देता हूं, मैं लिख के बताता हूं, फाइनल आप जानते हैं। जैसे इसमें कौन कौन एलिमेंट है, पहले कहां से शुरू हो रहा है? स्कैंडियम है, बोलो हाँ या ना? स्कैंडियम के बाद कौन कौन है? स्कैंडियम, आगे कौन है? देखो तुम लोग देखो, क्रोमियम 24, स्कैंडियम 21, क्रोमियम 24, मैग्नीज कितना? 25, और कौन है? आयरन कितना है? 26, और कौन है? कॉपर। कॉपर है कि नहीं है? कॉपर है, और कौन है? निकल, यानी इसको यहां रखना था, चलो निकल रख देते हैं। ठीक है, निकल कितना? 28, बोलो। कॉपर 29, कोबाल्ट भी है, कोबाल्ट कहाँ है? कोबाल्ट कितना होता है? कोबाल्ट। ये बात समझ में आ रहा है? अब मैंने आपको जब पीरियोडिक टेबल दिया है, अगर आपके पास नहीं है तो आप जाइए पीरियोडिक टेबल मेरे बनाए हुए, आप उसको डाउनलोड कीजिए। वहां पे मैंने लिखा है स्कैंडियम D1, क्या होगा बेटा? D1। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम D1, D2, D3। क्यों? क्योंकि ग्रुप नंबर कहां है? 3। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते तो आपको क्या मिलता है बताओ? लास्ट में क्या मिलेगा? 4s2, क्योंकि S ब्लॉक भरेगा, इसके बाद कहां जाएगा? D में। D1 से कहां जाएगा? 10 तक, यानी जिंक कितना होता है? 10। स्कैंडियम में कितना भरेगा? D1। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब देखो मैं एक सिंपल 1-2 करके दिखाता हूं, बहुत ध्यान समझना। अब इसके लिए शॉर्टकट क्या बताया था? आर्गन कितना? 18, बोलो। 18 भर गया, बचा कितना? यहां पे क्या भरेगा? 4s2, और कितना है? बोलो 3d, बोलो 5। 3d कितना भरेगा? 5। देखो 5 है तो 3d 5 लगाओ। बात समझ में आ रही है? एक आयरन का देखो, ध्यान समझना, क्या भरेगा? आर्गन, क्या भरेगा? आर्गन। अब यहां क्या भरेगा? 4s2, और कितना है? 26, तो यहां पे क्या भरेगा? 3d6। आया समझ में? नहीं आया? पक्का ना? देखो कॉपर का देखो, जो तुम लोग एक्सेप्शनल बोलते हो, क्या भरोगे? बोलो जल्दी से। आर्गन, और यहां क्या? 4s, यहां क्या? 3d, लेकिन यहां क्या है? 9, बोलो 9। तो 3d 9 भरना चाहिए ना? नहीं भरेंगे,
क्योंकि ये स्टेबल क्या है, लेस स्टेबल है, और फुलफिल ऑर्बिटल क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। तो यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पे कितना आ गया, 10 आ गया। जनरली 3D9 होना चाहिए था, देखो ट्रिक 3D9 बोला ना, और क्या भरे 4s2, लेकिन हम क्या भरेंगे 4s1 और 3D10। अब आ गया। अब देखो बहुत आसान है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे में क्या बोल रहा है, देखो आप Mn पे कितना चार्ज है देख के बताओ, 2, यानी 2 प्लस है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, माइनस। और उसमें देखो Fe में कितना दिख रहा है, 3 करना है। कॉपर कहाँ है कॉपर, यहाँ 2 प्लस, इसका मतलब सब में से हमको उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या कर देना है, माइनस कर देना। आगे बात समझ में, चलो इस पर से 2 माइनस करो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे आर्गन मिलेगा, और क्या मिलेगा 3D5 मिलेगा। यहाँ पे 3 माइनस करो तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा, आर्गन मिलेगा, 3D5 मिलेगा। यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 करोगे तो क्या मिलेगा, आर्गन और 3D9। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है सेम किसका है, अरे भैया कौन कौन मिल गया, Mn और Fe। ऑप्शन ढूंढो कौन है, बी। आया बात समझ में। तो बहुत आसान है, ट्रिक को फॉलो करना, मैं तो लिख के आपको दिखा दिया, ट्रिक फॉलो करना। स्कैंडियम कहां, फर्स्ट, अरे फर्स्ट का मतलब नहीं समझे, ग्रुप नंबर 3, और 2 पहले भरा है ना, तो इसके लिए 3D1 कहां तक, 3D10। और जो एक्सेप्शनल 2 को ध्यान रखो, क्रोमियम और कौन सा, कॉपर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या बोलता है, देखो मेल्टिंग पॉइंट पूछा है आपसे, और हम जानते हैं ऊपर से नीचे आने पे कौन कौन है, Cu Ag Au, ऊपर से नीचे आएंगे टॉप टू बॉटम, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, घटेगा, मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। तो होना क्या चाहिए, Cu सबसे ज्यादा, Ag फिर क्या होना चाहिए, Au, होना तो यही चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब क्यों नहीं होता, ध्यान से समझना, Cu Au का ज्यादा होता है Ag से, क्यों भैया, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। क्या होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, डेंसिटी इसका क्या होता है, ज्यादा होता है। देखो अगर आप 12th में हो ना, तो ये मान के चलो कि 11th की चीजें आनी चाहिए। बात समझ में आ रही ना, इसीलिए पीरियोडिक टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो डायामैग्नेटिक, ये तो सारे लोग जानते हो यार, डायामैग्नेटिक याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़े हो, यहां भी। तो डायामैग्नेटिक का मतलब जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, नहीं हो, इसका मतलब सारे के सारे कैसे हो, समझ रहे हो, पेयर्ड, जोड़ा। ठीक है, यानी डायामैग्नेटिक का मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या होना चाहिए, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब दिमाग लगाओ, जो मैंने ट्रिक बताया था। अब देखो कॉपर कितना होता है, बोलो, अभी तो बताया 29। अब 2 निकाल लोगे तो भैया एक विकलांग हो जाएगा ना यार, पेयर चाहिए, पेयर, जिंदगी पेयर में ही चलना चाहिए, यानी कुल मिलाकर किसमें चला जाएगा, जिंक। याद करो कैसे, जिंक कितना 30, तो क्या भरेगा 3D10 और 4s2, 2 घटा दो तो बचा क्या 3D10, और 10 का मतलब डी में 5 होता है ना, तो 5 दूना 10। आया समझ में, ठीक है। अब देखो क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए ग्रीन विट्रोल। अब ग्रीन विट्रोल क्या होता है, मैं आपको याद करो, जब मैं चैप्टर ओवर कर रहा था लास्ट में मैंने हॉट क्वेश्चंस कराए थे, हॉट, HOT, हॉट का मतलब गरम, हाई ऑर्डर थिंकिंग, कुछ ज्यादा ही सोचते हो यार। चलो इधर आओ, इसका मतलब क्या हुआ, जो फेरस सल्फेट क्या होता है, इसका नाम जानते हो क्या है, फेरस सल्फेट। देखो ध्यान सुनना, नाम लिखने आना चाहिए, फेरस सल्फेट, और साथ को क्या बोले, हेप्टा, हेप्टा, हेप्टा हाइड्रेट, पानी मत लिख देना, हेप्टा पानी लिख के आ गए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के अगर हम बारे में बात करें तो यहां पे क्या है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन भैया काहे होता है, अच्छा बढ़ रहा है, किसकी वजह से बढ़ रहा है, तो ये तो आपके बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, शॉर्ट नोट लिखो। एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, शॉर्ट नोट लिखो। तो क्या होता था याद है,
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से होता है। यानी कौन सा ऑप्शन? बी। अब ध्यान समझना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब होगा ना तो क्या होगा? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड लिख रहा हूं, क्यों? रीजन पुअर क्या है? पुअर शिल्डिंग इफेक्ट। अब पुअर शिल्डिंग इफेक्ट कहां देखने को मिलेगा? 4f ऑर्बिटल में। कहां देखने को मिलेगा? 4f ऑर्बिटल में आपको पुअर शिल्डिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? चलिए देखते हैं आगे क्या है। आगे आपसे पूछा जा रहा है कलर ट्रांजिशन काहे का होता है भैया? ये तो सबसे पहले यही बताया था मैं आपको। कलर ट्रांजिशन ड्यू टू डी ट्रांजिशन। यानी ऑप्शंस कहां है? डी। डी ट्रांजिशन, दीदी नहीं है, डी। ठीक है, डी ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो बी टाइप का प्रॉब्लम है, यानी टाइप सेकंड। अब टाइप सेकंड में क्या बोला जा रहा है, ध्यान समझना। जहां पे हमने बोला है असर्शंस रीजन, याद कीजिए मैंने 5 टाइप्स की प्रॉब्लम आपसे बोला था। चाहे आप नीट का पेपर दे रहे हो, नीट के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते, शॉर्ट क्वेश्चन का 4 ऑप्शन दे दिया जाता है। यानी कुल मिलाकर 3 टाइप के प्रॉब्लम आपको मिलते हैं। क्या? एमसीक्यू, असर्शंस रीजन और क्या? मैचिंग वाला। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, असर्शंस रीजन में ध्यान समझना 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। ये बहुत आसान होता है क्वेश्चन। अरे समझ लो यार कि ये एमसीक्यू वाला का ही भाई है, चचेरा भाई है ये। बात समझ में आ रहा है? कैसे? ए ऑप्शंस में क्या बोलेगा? दोनों सही है और एक्सप्लेनेशन और रीजन भी सही है। बी ऑप्शंस में क्या बोलेगा? देखो दोनों सही है लेकिन रीजन गलत है। सी ऑप्शंस क्या बोलेगा? एसरेशन ट्रू है, रीजन क्या है? फॉल्स है। इसका उल्टा बोल देगा नीचे वाला। 4 ऑप्शन नहीं आया समझ में? आया ना? 4 ऑप्शंस में क्या रहेगा? दोनों सही, लॉजिक भी सही। ए। दोनों सही, लॉजिक गलत। असर्शन सही, रीजन गलत। रीजन सही, असर्शन गलत। क्लियर हुआ? तो इसी में आपको कुल मिला के जवाब देना होता है। आगे बढ़े। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम बात करते हैं टाइप 2 में। जो है असर्शन क्या बोल रहा है, ध्यान समझना। अभी बोल रहा है कॉपर मेटल को लिया जा रहा है और क्या किया जा रहा है भाई? कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर एक्सपोज किया जा रहा है मॉइस्चर के साथ। तो करके देखते हैं क्या होने वाला है। आप भी ले लो कॉपर। कॉपर में क्या डालो? बोलो जल्दी से, क्या डालोगे? CO2 और साथ में H2O और O2। H2O का मतलब क्या समझते हो? अरे मॉइस्चर, RE। और ये आर है भाई, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान देना करो क्योंकि मैं आपको लिखवा दे रहा हूं, समझा रहा हूं। ये क्या भैया? एयर, एटमॉस्फेयर। कहां डाल रहे हो? कॉपर में क्या डाल रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या बनेगा? कॉमन सेंस। क्या बनेगा? देखो कॉपर का कार्बोनेट बनेगा और यहां पे क्या मिलेगा? CuOH का होल थ्राइस। यही कॉपर कार्बोनेट कौन सा होता है? ग्रीन लेयर के ऊपर लग जाता। कॉपर आप देखे हो मॉइस्चर के साथ आटे हल्का हल्का ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको आसान भाषा में क्या बोलते हैं? कोरोजन भी बोलते हैं यार। क्लास 10th में पढ़े हो? नहीं होते? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 12th में पढ़ो हो कोरोजन। एल्युमिनियम में भी होता है, लेकिन वो क्या है? याद आ रहा है कुछ? बवाली है वो। हमारे लिए क्या है? फायदेमंद है। चलो ये सब पढ़ लेना। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने निकाल दिया ग्रीन लेयर। कॉपर गेट्स कवर्ड विथ ग्रीन लेयर बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या सही बनाया है? यस। इसका मतलब लॉजिक भी क्या है? ठीक है। क्वेश्चंस और आंसर दोनों सही है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन जाएगा? ए ऑप्शन। इसका मतलब आपको किस पे टिक करना है? ए ऑप्शन पे टिक, क्योंकि ऑप्शंस मैं पहले ही आपको लिख रखा हूं 4 ऑप्शंस, इसलिए समझाया था। तो इसका ऑप्शंस क्या टिक करके आओगे? ए। क्या करोगे? ए। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखो क्या बोलता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट गिव डीप रेड वेपर विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड सोडियम क्लोराइड। चलो लगाते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब K2Cr2O7 किसके साथ डाला जा रहा है? H2SO4 के साथ डाला जा रहा है और प्लस में NaCl
अब देखो भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट, याद कीजिए मैंने आपको लिखवाया था क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम, और नीट में तो पूछा ही गया है। देखो ध्यान से, यहां पे क्या बनेगा, CrO2Cl2, इसी को बोलते हैं क्रोमिल क्लोराइड। क्या बोलते बच्चों, क्रोमिल क्लोराइड। और मैंने आपको क्रोमिल क्लोराइड के टेस्ट से शॉर्ट नोट लिखवाया था, ठीक है। और साथ में क्या मिलने वाला है, NaHSO4, और साथ में KHSO4, और साथ में फ्री में क्या मिलेगा, वाटर। इसको क्या बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, स्टार डाल रहा हूं आज भी। आपसे डायरेक्ट पूछेगा बोर्ड में क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट बताओ, और नीट के पेपर में क्या बोलेगा, जब हम पोटेशियम डाइक्रोमेट को H2SO4 और NaCl डालते हैं, कोई भी सॉल्ट डाल देना, KCl डाल लो यार, कोई थोड़े मना करेगा आपको, आप तो होशियार है। चलिए देखते हैं आगे क्या रीजन क्या बोलता है। सोडियम क्लोराइड विथ किसके साथ, K2Cr2, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 प्रोड्यूस, ये देखो क्रोमिल क्लोराइड, यानी क्या बना, क्रोमिल क्लोराइड। तो आंसर भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, क्वेश्चन भी ठीक है, आंसर भी ठीक है, लॉजिक भी ठीक है। जो मूड में आए बोल दो, लेकिन लॉजिक ध्यान से लगाना। आए बात समझ में, इसका मतलब आंसर क्या बनेगा इसका, ए, यानी इसका आंसर क्या हुआ, ए। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, आगे क्या बोलता है, K2CrO4 हैज येलो कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। देखो ध्यान समझना भाई, ये चार्ज ट्रांसफर की बात कर रहा है, और ये देखो थोड़ा सा यहां पे मिस्टेक है, CrO4 2 माइनस होगा बेटा, यहां पे इसको करेक्शन कर लेना आप लोग। यहां पे होगा CrO4 पे 2 माइनस, देखो यहां पे ऐसा K2CrO4 यानी CrO4 पे 2 माइनस। पहले तो लिखो टेट्राहेड्रल, बना के देखते हैं क्या टेट्राहेड्रल बनेगा, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 और 1 4 ऑक्सीजन। देखो क्या टेट्राहेड्रल है, यानी ये टेट्राहेड्रल बन गया, और टेट्राहेड्रल बन गया। अब पहले क्वेश्चंस तो देखो, लॉजिक तो समझ में आया, टेट्राहेड्रल है। आगे चार्ज ट्रांसफर, यानी Cr पे कितना चार्ज होता है, +6, अभी बताया थोड़ी देर पहले। अब यहां पे देखो O पे 2 माइनस है ऑक्साइड के फॉर्म में, तो यहां पे क्या हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है, चार्ज क्या होता है, ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन चार्ज ट्रांसफर से क्या इसका कोई लेना देना है, नहीं लेना देना है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी। कौन सा ऑप्शन इस पे टिक करोगे आप लोग, ऑप्शन नंबर बी टिक करोगे। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अरे क्या हुआ इसमें, देखो ये क्या बोलता है, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ क्या है, लुटेटियम इन शोज मोर कोवेलेंट करेक्टर। देखो क्या है, बेसिक देन लुटेटियम। अरे ये याद आ रहा है, लैंथेनाइट्स, एक्टिनाइट्स। अब H2O के साथ रिएक्शन करोगे क्या बनेगा, उसी का क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है उसका, हाइड्रोक्साइड। तो कौन सा नेचर होता है, कोवेलेंट नेचर। ये साफ साफ हमने लिखवाया हुआ है। इसका मतलब दोनों आंसर क्या है, ठीक है, लॉजिक भी ठीक है, आंसर भी ठीक है। यानी कौन सा ऑप्शन इसमें टिक करके आओगे, ए ऑप्शन टिक करके आओगे। ये बात समझ में आया। तो ये दूसरी टाइप की प्रॉब्लम थी। पहले हमने MCQ आपको बताया, अब बहुत सारे MCQ सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको आज पैटर्न डिस्कस करने वाले थे, किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब बात करें तीसरी पैटर्न की। तीसरी पैटर्न में हमारे पास है मैचिंग प्रॉब्लम। अब मैचिंग में क्या होता है, एक साइड में A होता है, दूसरे साइड में क्या होता है, XYZ या दूसरे साइड होता है, उसके साथ हमको क्या करता है, मैच कराना होता है। आप तो समझदार हो मैचिंग में। अब देखो मैचिंग के अगर बारे में बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन मैचिंग में क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना और यहां पढ़ना। आगे बोल रहा है निकल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन। याद करो, निकल, निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम, हाइड्रोकार्बन, क्लास 11। तो निकिल, प्लेटिनम, प्लेटिनम की जब बात करते थे तो क्या बनता था, घी बनता था। क्या बनता था बच्चों, घी बनता था। और घी में क्या बनता था, याद करो, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है। याद आ रहा है। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन किसके साथ है, बताओ जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन सी के साथ। मैं नीचे लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन किसके साथ आ गया, सी के साथ आ गया। देखो नेक्स्ट क्या बोलता है, क्यूप्रस क्लोराइड। याद करो, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, कॉपर पाउडर,
कहाँ आया था? सैंडमेयर, गाटरमेयर, बाच-सीमन, कुछ याद आ रहा है इसमें से? सैंडमेयर रिएक्शन, यानी दूसरा का कहां चला गया? डी। सैंडमेयर रिएक्शन, गाटरमैन रिएक्शन मैंने आपको पढ़ाया है, याद करो। एनिलीन लिए थे, डाइजोटाइजेशन कराए थे, तो क्या बना था? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड पे वही सैंडमेयर गाटरमैन। चलिए आपको याद आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? ये तो हो गया। वेनेडियम पेंटॉक्साइड, याद करो क्या है? कांटेक्ट प्रोसेस, यानी कहां है कांटेक्ट? कांटेक्ट बी, यानी थर्ड का चला गया कहां पे बच्चों? ऑप्शन नंबर बी, यानी थर्ड का आपसे ऐसे लिखो, 3 ऐसे लिखो, 3 का बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली डिवाइड आयरन, आयरन याद करो, आयरन एज ए कैटलिस्ट, मोलिब्डेनम एज ए प्रमोटर, हैबर प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? यानी चौथा का कहां चला गया? ई। आ रहा है समझ में? ऐसे आपको याद, देखो जरूरी नहीं है कि आप डी पढ़ रहे हो, एफ पढ़ रहे हो तो इसी से क्वेश्चंस रहेगा, क्योंकि यहां तो हम लोग याद करो इसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी रिलेटेड है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसके फॉर्म में यूज एज अ कैटलिस्ट। याद आ रहा है ना? ठीक है। नेक्स्ट क्या बोलता? अरे ये टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, यानी 1 का कहां चला गया? नहीं, 5th का कहां चला गया? फर्स्ट। आया समझ में? तो देखो आपको डी एंड एफ जरूर पढ़ रहे हो, लेकिन क्या है, पूरी बुक घुमाएगा, क्योंकि डी एंड एफ क्या है? एक सेंटर पॉइंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ऑर्गेनिक में कैटलिस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चंस। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फिर से एक मैचिंग प्रॉब्लम है। आगे क्या बोलता है? लैंथेनाइड ऑक्साइड, लैंथेनाइड ऑक्साइड, ऑक्साइड कहां यूज करेगा? फर्स्ट, यानी फर्स्ट का हम क्या यूज करेंगे? किसके फॉर्म में? टेलीविजन स्क्रीन में यूज किया जाता है। कहां यूज करते हैं बच्चों? टेलीविजन स्क्रीन में, यानी फर्स्ट का क्या हो गया? बी। सेकेंड की अगर हम बारे में बात करते हैं तो सेकेंड में क्या बोला? लैंथेनाइड, याद करो लैंथेनाइड क्या है? बोलो। आयरन एलॉय। क्या होता है? आयरन एलॉय, यानी फर्स्ट। अब थर्ड बताओ तुम लोग, थर्ड मिस मेटल, याद करो मिस मेटल, याद है? जिसमें हम लोग क्या करते थे? लैंथेनाइड मेटल को लेते थे और आयरन। लैंथेनाइड मेटल कितना? 95%, अब 5% में क्या होता था? आयरन, यानी ये 95% हुआ करता था और ये कितना? 5%। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? थर्ड का डी। फोर्थ आ जाओ, फोर्थ क्या बोल रहा है? मैग्नीशियम बेस्ड एलॉय इज कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मैग्नीशियम। बात समझ में आ रही है? बहुत खतरनाक होता है बुलेट, कि जो बुलेट का गन होता है ना, बहुत खतरनाक होता है यार। मैग्नीशियम मिलाते हैं, क्या हुआ? ई। और 5th का कहां गया? 5th कहां है? क्या बोल रहा है? मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ लैंथेनाइड्स आर एम्प्लॉयड, यानी ऑक्साइड, लैंथेनाइड के मिक्स्ड ऑक्साइड कहां यूज करते हैं? पेट्रोलियम क्रैकिंग में। कहां यूज करते हैं? पेट्रोलियम क्रैकिंग में, यानी कौन सा ऑप्शन? सी। तो ये था थर्ड टाइप की प्रॉब्लम, जहां पे हमने क्या आपको बताया? मैचिंग टाइप बेस्ड प्रॉब्लम, यानी ऑप्शंस ए और ऑप्शन ए साइड से ऑप्शन बी साइड, यानी सेकेंड साइड में आपको क्या होता है? मैच कराना होता है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम की हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग बात करेंगे, देखो लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, जो ऑलरेडी क्या होता है? बोर्ड में पूछा जाता है, और कहां पूछा जाता है? जेईई एडवांस में। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन सिर्फ 2 ही जगह पूछेगा, या तो आपको जेईई एडवांस में आएगा, या फिर कहां आएगा? बोर्ड एग्जाम के पेपर में आएगा। आ रही बात समझ में? चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। अब ध्यान समझना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बात समझ में? चलिए देखो, एक वायलेट कंपाउंड है ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की वायलेट कंपाउंड। अब आपके दिमाग में तुरंत याद आना चाहिए, अगर आपने केमेनोफोर अच्छे से पढ़ा होगा तो, जो उसका प्रिपरेशन था उसको हमने एक थ्योरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। देखो क्या बोल रहा है? वायलेट कंपाउंड ऑफ मैग्नीज डिकम्पोज ऑन हीटिंग, जब उसको हीट किया जा रहा है तो क्या मिलता है? ऑक्सीजन गैस मिलता है, एंड कंपाउंड बी एंड सी किसकी? मैग्नीज का मिलता है। इसका मतलब आसान भाषा में समझो, यहां पे क्या है? KMnO4,
KMnO4 को जब हीट करोगे तो क्या मिलेगा? इसका नाम क्या बेटा, जल्दी बताओ। पोटेशियम पर मैग्नेट। याद रखना इसका पर है, पर, ठीक है, पोटेशियम पर मैग्नेट। अब ये कौन सा कलर होता है? वायलेट कलर होता है। याद करो ना यार, अभी तो याद करा। मंजू नहीं चलेगी, ठीक है। अब आओ इधर, नेक्स्ट हम बात करते हैं KMnO4 किसमें चेंज होता है? K2MnO4। इसका नाम क्या है? पोटेशियम मैग्नेट, पर नहीं, इसका नाम पोटेशियम मैग्नेट। अब ये बोल रहा है साथ में दो कंपाउंड बनता है, इसका नाम हमने क्या रख दिया? बी। इसका नाम क्या रख दिया? बी। और दूसरा क्या बोलता है? MnO2 क्या बनता है? जिसका नाम हमने क्या रख दिया? सी। और साथ में कौन सी गैस निकाल देता है भैया? ऑक्सीजन गैस। यहां तक समझ में आया? तो ऐसे पढ़ो प्यार से और मोहब्बत के साथ, इधर लिखो। आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोलता है। कंपाउंड सी रिएक्ट विथ KOH इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट टू गिव कंपाउंड बी। बात समझ में आ रही है? पोटेशियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करा दो, KOH डाल दो, KOH ही तो डाल रहा है ना, तो क्या बनता है? बी बनता है। यहां फिर रुक जाओ, आप भी रुक जाओ, सी। अब यहां देखो, यहां पे डाल रहे हैं हम लोग KOH, KOH के साथ क्या डाल रहे हैं भाई? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। तो ये बोलता है बी बनता है। अब हमारे पास जगह नहीं है, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ाओ भाई। यानी बी में क्या बनता है? यहां से देखो, बी बनता है यानी K2MnO4 बनता है, और साथ में क्या निकलेगा? H2। यानी ये बी बनता है, बाद में क्या निकलेगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम का चीज है। फिर से हम बैक आते हैं। अब यहां देखो नेक्स्ट क्या बोलता है? ऑन हीटिंग। देखो ऑन हीटिंग कंपाउंड सी को हीट किया जा रहा है, किसके साथ? H2SO4 और NaCl के साथ। तो एक मिनट, और कौन सी गैस निकलता है? क्लोरीन गैस निकलता है। तो बनता क्या है? डी, मैग्नीज के कंपाउंड बनता है। तो आपसे पूछा जा रहा है A to D आइडेंटिफाई करो, यानी कहने का मतलब इस पे हम रिएक्शन कराते हैं। आगे बढ़ते हैं, यानी यहां पे देख लो, इसके साथ रिएक्शन क्या कराते हैं? किसके साथ था? H2SO4 किसके साथ था? और H2SO4 फिर से बैक करो एक बार, H2SO4 और NaCl। अब ठीक है, NaCl। तो यहां से साफ साफ बोल रहा है कौन सी गैस निकलता है? क्लोरीन गैस। और फ्री में पानी तो निकलना तय है, यानी यहां से क्या मिलेगा? MnCl2। और क्या मिलेगा? KHSO4। और इसका नाम क्या हो गया? D। इसका नाम क्या हो गया? D। आ रही बात समझ में? यानी A क्या है? KMnO4, B क्या है? K2MnO4, C क्या है? MnO2, और D क्या है? MnCl2। यही चार कंपाउंड मैग्नीज को क्या करना था? आइडेंटिफाई करना था। तो इस टाइप की प्रॉब्लम जेईई एडवांस में आता है या फिर बोर्ड एग्जाम में आते हैं, जो अच्छे लेवल का पेपर बने। आ रही है बात समझ में? अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शॉर्ट टाइप आंसर की। देखो अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन तो बहुत सारे आपको पेपर देते ही रहते हो, हर एक संडे आपका पेपर होता है, तो बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं फिर भी यहाँ एक दो क्वेश्चंस आपके लिए लाया हूं, शॉर्ट क्वेश्चन, जो आप बहुत इजीली जवाब दे पाएंगे। फर्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ट्रांजिशन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, हाई होता है। क्यों? कॉमन सेंस, ट्रांजिशन डी ब्लॉक, क्या कौन सी ऑर्बिटल? n-1 d ऑर्बिटल। क्योंकि वह कैसा होता है? फुलफिल्ड होता है? नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है? तो n-1 कौन सा? d ऑर्बिटल। अब n-1 क्या होता है? d ऑर्बिटल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑर्बिटल होता है। तो बहुत लॉजिकल है। शॉर्ट आंसर में मैक्सिमम आपको 3 लाइन लिखना है। 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, अगर 2 नंबर है तो आपको 5 लाइन लिखना है। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, कॉपर CO2 प्लस आयन इज ट्रीटेड विथ Ki प्रेसिपिटेट। किस टाइप का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है? देखो कॉपर को किसके साथ रिएक्शन कराया जा रहा है? CO2 प्लस को आयोडीन के साथ यानी Ki के साथ रिएक्शन कराया जा रहा है। तो यहां पे क्या बनेगा? CO2I2 कॉपर आयोडाइड। और यहां फ्री में तो आपको सबको पता है यार, फ्री वाला चीज मत लिखा करो, कोई जरूरी नहीं है। इतना लिखा करो कि काम का चीज के कॉपर आयोडाइड, यह याद होना चाहिए। कौन सा प्रेसिपिटेट? व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा बनता है? व्हाइट PPT बनता है। आ गई बात समझ में? नेक्स्ट क्या बोलता है? देखो
ये है क्यूप्रस क्लोराइड और ये क्या है, क्यूप्रिक क्लोराइड। अब ये बोल रहा है कौन सा स्टेबल है और क्यों है। देखो ऐसी क्वेश्चन पढ़ा करो, क्यों है, कैसे है, क्या है, बात समझ में आ रही है। तो देखो यहां पे CuCl2 और दूसरा क्या है Cu2Cl2। यहां पे कौन सा आयन है Cu+ और यहां कौन सा आयन है Cu++। अब इसका क्या होता है हाइड्रेशन इंथैल्पी, ध्यान से समझना, इसका क्या होता है बच्चों हाइड्रेशन इंथैल्पी। और हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या होता है CuCl2 यानी क्यूप्रिक क्लोराइड का ज्यादा होता है, इसीलिए CuCl2 क्या होता है मोर स्टेबल होता है। आ गई बात समझ में। तो मैंने आपको आज 5 टाइप्स के क्वेश्चन डिस्कस किए, मल्टीपल चॉइस, MCQ, असर्शन रीजन, मैचिंग वाली प्रॉब्लम, शॉर्ट आंसर एंड कौन सा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। आई होप आपको ये सारे जितने भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है ना तो आप कमेंट करो, बात समझ में आ रही है। व्हाट्सएप नंबर है, इस पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए न्यूमेरिकल के साथ।